कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। उसका माध्यम कोई लेखक हो सकता है, कोई कवि हो सकता है, कोई कोई हो सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चाई क्या। तुलसीदास जी कहते हैं, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, तो कवि और अजर न चावहि वाणी। कि अपने मन से कोई किसी का ना उद्धार कर सकता, ना कोई आशीर्वाद दे सकता, ना कोई कुछ हो कर सकता, ना कोई रचना हो सकती, ना कर। तुम प्रेरक सबके हृदय। वह परमात्मा ही सबके भीतर है। तो जब गुरु के मुंह से आशीर्वाद निकलता है तो वो परमात्मा ही गुरु को प्रेरित कर देता, तो आशीर्वाद निकलता। कोई की स्वतंत्र सत्ता नहीं। इसलिए जिसकी सभी जगह सत्ता है, उस परमात्मा का स्मरण किया जाता। वैसे भी अपन ब्याह शादी अभी जैसे हुई तो श्री गणेशाय नमः लगते हैं ना। सब जगह कुछ न लिखते हैं, इस तरह ओम बना देंगे, कुछ न कुछ अपन इस तरह करते। तो ये अपनी परंपरा है। यहाँ मगर इस मंगलाचरण में एक बड़ी विशेषता है। श्री हरिम परमानंदम, क्योंकि ये अद्वैत का मंगलाचरण है। यानी परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती इस ग्रंथ। अगर है तो वो उसी का ही एक हिस्सा है, समझ लिया, वो ही है। श्री हरिम परमानंदम। क्या है परमात्मा? सच्चित आनंद परमात्मा का स्वरूप है। और वो कह रहे हैं कि दुनिया में जो गुरु के रूप में उपदेश करता है, वो है उपदेष्टा और ईश्वर। ये दोनों ही इस एक ही हैं। रामायण कह रही है, वंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करने करवाल कांड। तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कि वो गुरु के जो है, वो मनुष्य के रूप में परमात्मा का ही प्रतिनिधि है, कोई अलग से कुछ नहीं। वे कह रहा है, परमानंद उपदेष्टारम ईश्वरम। जो उपदेश कर रहा है आपको, तो आपका गुरु कहलाता है। वो कुछ नहीं है, वो है तो उस गुरु के माध्यम से परमात्मा ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। क्योंकि एक प्रसंग उत्तरकांड में ऐसा आता है कि काकभूषुंड पहुंचे लोमश ऋषि के पास, और लोमश ऋषि ज्ञान मार्गी थे और काकभूषुंड भक्ति मार्गी थे। तो दोनों उपदेश तो वे कह रहे हैं कि मोह परम अधिकारी जानी। कह रहे हैं, उत्तर प्रति उत्तर में कीना गुरु कुटन भय क्रोध के जीना। और वो ज्ञान की बात करते थे, चेला भक्ति की बात करता, और वो महाराज में जो है गुस्सा आ गई लोमचर जी। और उन्होंने कहा, सत स्वपच्यत विशाला, तपत हुए पक्षी चंडाल। कि जा तू कौआ हो जा, तू बहुत ज्यादा पक्षपात कर रहा है। कौआ हो गया। अब देखना, गुरु ने श्राप दे दिया और परमात्मा को देना है वरदान। उसी
गुरु से अब परमात्मा बोला भीतर से, तो लीन साप में शीश चढ़ाई, और न कछु भय न दीनता आई, काकभूषण जी उड़ चले। तो मुनि अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहे लीन बुलाई। अब भी जिनने श्राप दिया था, उन्होंने फिर से बुलाया कि बेटा इधर आओ, और उन्होंने इष्ट देव मम बालक राम, बालक राम का ध्यान सिखाया, आशीर्वाद इतने दिए कि भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ा। यही आश्रम उनका तो हो ही गया। यही आश्रम तुम बस अब पुनि, सुमरत श्री भगवंत, व्यापै कहनाई अविद्या योजन एक प्रजन। तो कब ने हुए नहीं मिटाए नहीं ज्ञान, सुनऊ शूद्र मम वचन प्रमाण। इतने आशीर्वाद दिए, श्राप तो ये कही दिया था, आशीर्वाद दर्जनों दे रहा। भगवान ने कहा कि अब आपकी सीमा आ गई है, अब हम कहते हैं कि हाँ ठीक, काउंटर सिग्नेचर, भगवान ने का समर्थन कर दिया। तो अब इसमें गुरु कहीं आजाद होता तो श्राप दे रहा था, अब भी वरदान देने लगा। तो तुलसीदास जी कहते क्या है, यही पर कृपा करहि जन जानी, कभी उदय अजर न चावहि वाणी। वे ही वाणी को प्रेरित करके श्राप, और वे वाणी को प्रेरित करके सरस्वती को प्रेरित करके आशीर्वाद। वो कोई ना तो श्राप देने को स्वतंत्र है, ना आशीर्वाद देने को स्वतंत्र, देने वाला एक है, परमात्मा। तो ये यहाँ लिखा है कि भाई इसकी सबसे पहली शर्त है ज्ञान मार्ग की, कि कहीं कहीं अद्वैत और कहीं कहीं द्वैत, ऐसा बिल्कुल नहीं चले। ये अद्वैत शुरुआत ही से है, हुआ कि ईश्वर और जो गुरु है वो एक ही, क्योंकि दूसरी किसी की सत्ता ज्ञान मार्ग में स्वीकार नहीं की जाती। व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। वह परमात्मा कैसा है, गुरु कैसा है, बोले कि सर्वलोकानां, सारी ब्रह्मांडों में उनका, ब्रह्मांडों का कारण है पैदा बनने का, वह भी वही परमात्मा है, वही गुरु है, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं। ये दोनों ही विशेषण गुरु के लिए भी लगाए गए और ईश्वर के लिए भी लगाए गए। तो इसका कारण यह है कि ये ज्ञान मार्ग की का ग्रंथ है, इसलिए इसमें ये एक अड़चन अपन लोगों को आ सकती है। अब एक प्रश्न ये उठता है, जब आप लोगों का ही मत चाहेंगे, जिसका कौन समझता है इसको, कि जो हम ध्यान मार्ग में अभी तक थे, अभी गीता सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, और हम अब ज्ञान मार्ग का ग्रंथ पढ़ रहे, अपन सत्संग कर रहे, शुरुआत हो रही। तो ये प्रश्न सहज उठता है। रामायण में तो इसको खूब समझाया गया है, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही है। यह सही रामायण में यह स्थापना की। पर हम आपसे कहते हैं कि प्रारंभिक से विचार करो तो आपकी खुद ही समझ में आएगा। आपकी दीक्षा हुई, और फिर कहा आपसे हम ही ने कि भाई आप जो है, भीतर जो भी चल रहा है, समाज चल रही है, क्रिया चल रही है, मंत्र चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, आप उसके दृष्टावंत हो जाओ। ठीक है ना, बारीकी समझने की बात है, आप उसकी दृष्टा हो जाओ।
इसका मतलब अगर कहो तो क्या होगा, मतलब कि एक वो चल रहा है, वो है एक बात, और एक आप दृष्टा हो तो दो। ये द्वैत तो यहाँ है ही। आप दृष्टा हो गए तो आप भी तो हो, एक आप दृष्टा ही हो समझ लो। और दृश्य भी है और दर्शन भी है। तो ये तो त्रिपुटी तो हाजिर है बिल्कुल बराबर। तो अपने मार्ग में आपसे हम ही कहते हैं कि भाई आप सीधे बैठे, मैं 3 बार प्रणव का उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी करो। उसके बाद जो कुछ हो उसकी आप दृष्टा हो जाओ। कोई डिस्टरबेंस प्रोसेस में ना करो। आप देखो श्वास कैसी चल रही है, और उस श्वास को अपने गुरु मंत्र में समझ लो। उस गुरु मंत्र, कि गुरु मंत्र के द्वारा ही ऊर्ध्व गति प्राणों की होती। ये सारी जो जितनी कहा बातें हैं अपनी, ये सभी बातें ऊर्ध्व गति प्राणों की होती तो हो रही है, तो आप दृष्टा ही हो। आप अलग बैठे ही हो, ये मतलब उसको देखने के लिए। तो ये द्वैत तो है ही क्या। और फिर जितने जितने अपन आगे बढ़ते हैं, तो फिर भी अपन कहते हैं अंत में जाके कि अब दृष्टा नहीं रहे, अब आप साक्षी हो गए। ये थोड़ी माइल्ड क्रिया है। साक्षी थोड़ा बहुत माइल्ड है। दृष्टा में दृष्टा माने कुछ तो सावधान रह के, अलग बिल्कुल सावधानी से देख रहा है। साक्षी जो है वो दृष्टा की तुलना में निरपेक्ष है। वो दृष्टा तो ज्यादा कर्म के करीब है, कि हम वो दृष्टा कर्म कर रहा है। वह क्या कर्म कर रहा है, तो वो एक दृश्य है जो, क्या आप कर रहे प्राणों की गति होती, ऊर्ध्व गति होती, यह जो क्रिया हो रही है उसका वो दृष्टा है। आप आप उसके दृष्टा है। और जो कुछ घटित हो रहा है क्रिया और कर्ता के बीच में, वो दर्शन। ये 3 चीजें जहां भी रहेंगी वहां द्वैत ही हो, पक्का। पक्का है जी काम। तो अपन को ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये सब एक ही है, अपन भी करते थे ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये थोड़ा सा तो द्वैत से ही अपनी शुरुआत है। जब साक्षी हुए तो वो दृष्टा तो नहीं रहा, कि जो कुछ भी हो रहा उसका वो करता नहीं है। दृष्टा तो थोड़ा करता ही, क्योंकि वो एक क्रिया कर रहा है। साक्षी कोई क्रिया में शामिल नहीं, वह केवल वहां उपस्थित है। मगर फिर भी वो है ही। तो साक्षी रहते हुए अगर ध्यान गहरा हुआ तो आप क्या क्या हो जाएगा आपका, सविकल्प समाधि, सबीज समाधि, ये और बहुत से नाम, ये हो जाएगी। उसमें आप दृष्टा नहीं रहोगे, साक्षी रहो, और वो समाधि हो जाए, और सारी व्यवस्था ऐसी हुई। मगर आप विचार के बताइए, सोचिए, फिर भी समाधि हो गई है, फिर भी थोड़े में सही अभी जो जीव है वो है, साक्षी ही है, मगर है ही तो, अभी अद्वैत तो नहीं हुआ है। मेरी बात तो सहमत ना हो तो आप मतलब ऐसे प्रति प्रश्न कर सकते हैं। जरा सावधानी का काम है कि वो साक्षी भी हुआ तो द्वैत तो वहां है ही, क्योंकि जो हो रहा है वहां हुआ है, उसमें भाग नहीं ले रहा है भले ही, मगर वहां है। तो ये कौन है जो वहां है, ये जीव ही है जो वहां है। जो पहले दृष्टा था वही अब जाके
साक्षी हुआ, मगर वो द्वैत अभी विराजमान है। वो अब जब आपका साक्षी भी नहीं रहेगा, जब साक्षी भी नहीं रहेगा तो वो निर्विकल्प समाधि में जाए। निर्विकल्प समाधि में भी जाएगा तो अब वहां और कोई दूसरा तो नहीं है। अब ये ज्ञान के करीब अब यहाँ आता, अब ये ज्ञान मार्ग यहाँ से शुरू होगा। जहां तक सविकल्प समाधि से अपन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अपन ने कंप्लीट कर लिए, तो सविकल्प समाधि तक ये सारा द्वैत ही है कहीं ना। जो कुछ हो रहा है वो कर्म सूक्ष्म ही सही मगर हो रहा है, कोई करता तो है ही। उसको दृष्टा कहो, उसको साक्षी कहो, उसको साधक कहो, गुरु कहो, शिष्य कहो, जो कहना। ये ये बात समझ लेना बहुत जरूरी कि हम अब जहाँ जा रहे हैं और अभी तक हम क्या कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद अपने पास कोई रास्ता नहीं था, अब अपन को ज्ञानी मार्ग पकड़ना पड़ेगा। रास्ता तो फिर भी आगे भी है, इसमें भी। फिर हमारे महाराज जी को हमने देखा तो वे चाहे ध्यान में बैठते, चाहे सोफा पे बैठते, बाजार में चलते, चाहे रेलगाड़ी हवाई जहाज कहीं रह, वे एक ही से रहते थे। वो कहलाता है जीवन मुक्ति। जीते जीव मुक्त की अवस्था को प्राप्त हो गए। अब वहां कोई जो है, अब वहां द्वैत नहीं। जब द्वैत नहीं है तो फिर संसार की यात्रा में हम महाराज जी को कठिनाई देख पड़ते, मैं पढ़ते देखा कहते हम कई बार बताते क्या कठिनाई कि महाराज जी शरीर में आते ही नहीं थे। अपने दुनियादार लोगों के नाश्ते का टाइम हो गया, अब महाराज जी शरीर ही में नहीं, तो अब हम लोग खड़े हैं, अब क्या करते। फिर मतलब सोचा कि दोपहर तक आ जाएंगे, दोपहर में भी नहीं आए, शाम भी हो गई, फिर भी नहीं लौटे। अब क्या करें, वो शरीर तो पड़ा है। हम्म जब हमें भूख लगी तो हम 10 बजे रात को रोटी खाने लगे, तब महाराज जी शरीर में लौटे। और टेढ़े मेढ़े जीने से बगैर लाइट जलाए पकड़ पकड़ के उतर के आए नीचे। अब शरीर में आ चुके थे तो मेरे से बोलते हैं कमाल हो गया, कमाल हो गया। महाराज जी क्या हो गया कि ऊपर ब्राह्मण भूखा है तो यहाँ गृहस्थ खाना खा रहा, और अभी भी नहीं कह रहा कि आप महाराज बैठिए। तो हमने कहा कि हाँ महाराज, बड़ी गलती हो गई। तो कान पकड़ के उठ बैठ रहे, अब आप बिराज भोजन। तब महाराज जी ने भोजन की, मैंने 24 घंटा इंतजार कर लेते, क्योंकि वो जीवन मुक्त दशा में थे। उतरते ही नहीं थे, तो ज्ञान में स्थित हो जाने पर उतरते नहीं थे नीचे, तो बड़ी कठिनाई होती। फिर मेरे से कहते दीवार पे लिख दो भाई मैं कौन हूँ, फिर दीवार पे ये भी लिख दो कि आप कौन है, फिर लगते यहाँ क्यों रह रहा हूँ। ये सब हमने पुस्तक में, अगली पुस्तक में ये सब दिया कि कितनी कठिनाई होती। वे सब हुई है। अब वो है ज्ञान की स्थिति, मगर वो बहुत दूर की कौड़ी है। अब मुद्दे की बात पे हम आते हैं कि अगर आप सविकल्प समाधि तक तो सबको महाराज जी ने पहुंचा ही दिया। वो चाहे आपकी थोड़ी मिनट की हो, चाहे किसी घंटों की, उतना अनुभव तो अपने मार्ग में सबको होता ही, वो तो अपन को जान चुके। परंतु अब आगे ज्ञान का मार्ग निर्विकल्प समाधि से शुरू हो रहा है, वो जीवन मुक्ति तक जाएगा। अब इसमें अगर ये अपरोक्ष अनुभूति में जो कुछ दिया गया है विधान, उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साधन के माध्यम से समझेंगे, और अपने जीवन में
जो कर्म करेंगे वह कर्म जो है वो कर्म सावधानी से में ऐसा होगा कि ईश्वर की सेवा के निमित्त अपन कर्म कर रहे हैं और निष्काम कर्म हो। यादव गुरु जी ने अभी कहा था कि तीन अनिवार्य शर्त हैं इसकी प्रवेश की, हम दोहरा देते। निष्काम कर्म का आचरण तहे दिल से, पहली शर्त है। गुरु परंपरा से प्राप्त साधन में पूर्ण निष्ठा, भरोसा और नियम, ये दूसरी शर्त है। इन दो उससे आपका प्रारब्ध कटेगा और इससे जो दूसरा है उस इससे आपका चित्त एकाग्र हो। जो योग की जो अपनी महायोग की साधन है इससे चित्त एकाग्र हो। परिभाषा दी है पतंजलि ने, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का निरुद्ध हो जाना, एकाग्र से आगे की अवस्था, वही योग है। तो यहाँ तक अपन आ गए तो चित्त वृत्ति का निरोध हुआ, मगर आप अभी भी उपस्थित हैं। किसके चित्त वृत्ति का निरोध? संजय देव की चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, एल.वी. श्रीवास्तव का हो गया, मान लो। फिर भी संजय देव वहां उपस्थित ही हैं, उनका हुआ है, कुछ हुआ है तो कुछ कुछ हुआ होगा, जब तो हुआ है तो तीन ही बातें फिर उपस्थित। एक हुआ होने वाला और एक क्रिया, सूक्ष्म सा ही मगर हुआ। तो इस ज्ञान को अगर अच्छे से धारण करेंगे तो हम जल्दी ही आत्म तत्व में स्थित हो जाए। ये अभी अपनी जो यात्रा चली है गुरु आशीर्वाद से महायोग में, उसका जो अगला स्टेप उसमें भी हुई है, हमने देखा है बहुत से लोगों को, मगर वो बहुत थोड़ा लंबा काम है। और अगर इस माध्यम से थोड़ा ज्ञान का आश्रय लिया जाएगा फिर आप आत्म तत्व में स्थित होते हैं। और ऐसी अकाट्य विधियां इसमें दी गई हैं जिनका कोई कोई इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो ये आपको जल्दी उस मार्ग पे, जैसे अपने तीन प्रकार की शुरू में आपको बताई थी कि ऊपर जो फल पका है पेड़ के ऊपर डाल में, चींटी को उसकी गंध नीचे आ जाती। खूब ध्यान से सुनिए तो नीचे से चींटी चलती है, एक जड़ से तने पे, तने से डाल पे, डाल से फिर ऐसी उप शाखा पे होते 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 वो कभी पहुंच जाती धीरे धीरे। फिर दूसरी गति है कि बंदर को भी बहुत बहुत खुशबू आती फल की, और किसी और पेड़ पर बैठा होगा और उसको वहां से खुशबू आ रही, दौड़ लगा इस डाल से उस डाल से जाके वो फल तक पहुंच जाता। प्लवंग की गति है जी, वो चींटी की गति। अपन सब में जो गतियां होती हैं साधन में, किसी का साधन बहुत ही धीमे धीमे चलता है चींटी की गति, किसी का साधन चलता है जल्दी जल्दी बंदर की गति से। और ये जो अपरोक्ष अनुभूति का तीसरा साधन है, तीसरा प्रकार, ये पक्षी का। पक्षी आसमान में उड़ रहा है, उसको गंध आई, उसने आंख जमाई और सीधा जाके फल पे बैठ गया। न उसको ज्यादा कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं, वो सीधा ही उतरेगा उसी फल के ऊपर, उसका स्वाद लेने लगेगा, आ जाएगा। अब चींटी तो कई घंटों में पहुंची, कुछ मिनट में बंदर पहुंचा, और पक्षी जो है आकाशीय गति से सबसे जल्दी पहुंच गया। तो अब अपने को ये जो है अपरोक्ष अनुभूति,
ये पक्षी वाली गति देने वाली, जल्दी पहुंच जाओगे। अब इसके बाद हम अब रुक रहे, अभी हम जितना कहा है उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया है, फिर इसको आगे बढ़ा सज्जनों की। कोई भाई बहनों में से कोई बोलेगा कुछ? अपनी स्थिति से बोलो, कहीं से बोलो, उत्तर तो सही यही आएगा कि जब आपने शुरुआत करी तो आप दृष्टा हुए, फिर जब आप का ध्यान गहरा हुआ तो आप साक्षी हुए। अब आप जो है आत्म तत्व में स्थित होना ही लक्ष्य है, चाहे योग हो चाहे ज्ञान हो। तो अगर ये आप क्या करोगे इसको, तो ये पक्षी की गति देगा, जल्दी पहुंचाएगा। अन्यथा इस मार्ग से तो पहुंचते ही है जो अपना है, मगर बहुत समय लगेगा। इसमें समय कम लगेगा क्योंकि आपका जो तर्क वितर्क है वो सब इसमें परास्त कर दिए जाएंगे। ऐसे अकाट्य तर्क दिए जाएंगे कि आप जित है कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, ऐसा, ये सब खत्म हो जाए। ये ऐसी ऊंची रचना है कि ये आदि शंकराचार्य भगवान के 5 जो अमृत यादव जी ने बताए थे, उनमें से उन पे आधारित है। सबसे बड़ा ऊंचा वेदांत, इसके पढ़ने से अपना जो है लक्ष्य जल्दी पक्के में प्राप्त होने वाला है। जी गुरु जी कुछ। हाँ बोले बोले। जी प्रणाम प्रणाम गुरु जी। ये हो जाए। जी यात्रा में है, किंतु ये पुस्तक जो जिनसे पिछले संडे से जब से इस पर चर्चा हुई है, हम्म। तब से कई बार इसको देखा हूँ और अच्छा। कई तरीके से देखा। हम्म। तो पहली बात तो ये है कि ऐसे जो आप कहते हैं कि सुबह शाम का साधन तो दिन भर की और रात भर की समीक्षा है, एक तरह से हम्म। साधन 24 घंटे का होना चाहिए। हम्म। 24 घंटे के साधन के लिए इससे उपयुक्त, पहले तो लग रहा था कि ब्रह्म सूत्र पर हम लोग बात करने का विचार किए थे, हम्म। तो महाराज जी ने इसको क्यों कह दिया, मन में एक ऐसा भाव आया। हम्म। अभी लग रहा है कि ये बड़ी कृपा है उनकी। ये उसका 24 घंटे के। रस निकाल दिया। जी जी हाँ। जी 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 ये उनकी जो है बड़ी कृपा है कि ये ग्रंथ जो है मोह को हम्म। किया उन्होंने, कि अब आगे इस पर जो है आप विचार करें। ये पूरा जैसे विचार, हम आत्मस्वरूप है, इसके विचार के लिए क्या क्या तर्क हो सकते हैं, हम्म। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जगत मिथ्या क्यों है, इस तरह के विचार यदि हमारे मन में चलने लगे तो 24 घंटे का साधन हो गया। हम्म। 24 घंटे का साधन मतलब क्या, मतलब 24 घंटे तो ध्यान में बैठेंगे नहीं, हम्म। आचरण में उसको लाने के लिए हम्म। लगता है कि ये इससे सुंदर कोई ग्रंथ ही नहीं हो सकता है। और जैसा अभी आपने बताया इसमें, तो शुरू हेतु अगर क्लियर है कि मोक्ष के लिए ही हम साधन कर रहे हैं, हम्म। संसार के लिए नहीं कर रहे, तो ये तो दूसरे श्लोक में ही भगवत्पाद ने जो हम्म। है स्पष्ट कर दिया है कि अप्रोक्षा जो भूतिर्वै प्रोचते मोक्ष सिद्धे सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षयाणि मुहुर्मुहुः। हम्म। सद्भिरेव बराबर। प्रयत्नेन अपरोक्षानुभूति। प्रयत्न एक बार पढ़ने का ग्रंथ नहीं, तो इस तरह का हम्म। प्रोच्यते मोक्ष सिद्धे सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीय मुहुर्मुहुः। हाँ बहुत बढ़िया। सद्भिरेव प्रयत्न मतलब अब
हाँ, तो सदविदेव तो हम लोग हैं, अभी तो इतना तो मानना चाहिए। हम्म। गुरु की हम्म। कृपा हुई है, गुरु के चरणों में है, इतने वक्त से साधन कर रहे हैं, तो सदविदेव हम्म। तो हो गए। अब हम्म। ये इस सदविदेव होने के बाद यदि हम इसका पुनः पुनः अध्ययन करें, इस पर विचार करें, तो ये जो लक्ष्य आप सिद्ध कर रहे हैं, इसमें लक्ष्य साबित कर रहे हैं, उसकी हम्म। प्राप्ति हो सकती है, ऐसा दिखाई देता है। और विचार के बिना तो शंकराचार्य जी आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि विचार के बिना तो ज्ञान होता ही नहीं, हम्म। विचार तो करना ही पड़ेगा। तो उस विचार के लिए अभी तक मेरे सामने इस तरह का अद्भुत ग्रंथ कोई आया नहीं। हम्म। अपने मार्ग के प्रतिपादन के लिए तो कई ग्रंथ आए। गीता था एक पूरे धर्मशास्त्र का, एक तरह से ज्ञान मार्ग, मार्ग भक्ति सिद्ध, भक्ति मार्ग, हम्म। तीनों का उन्होंने एक परिचय आपको कराया। हम्म। साधन हम लोग कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत अनुभूतियां सबकी है, लेकिन अब जो लक्ष्य है हमारे साधन का, महाराज जी की जो परंपरा का लक्ष्य है, उस लक्ष्य सिद्धि के लिए इस ग्रंथ से सुंदर मुझे वो अभी तक के पढ़े हुए ग्रंथों में कोई लगा हम्म। नहीं। तो जैसा गुरु जी ने बताया कि अकाट्य तर्क दिए जाएंगे कि आप वो उसके आगे विचार ही न कर पाए, इस तरह के हम्म। तर्क इसमें आगे हैं। शुरुआत के ही इसमें से मतलब इतना मैं वो क्या कहूँ उसको, जैसे अपने आप बज रहे हैं वो भीतर में, बोलते हैं जैसे कुछ कुछ शब्द कभी बोलते हैं तो वो फिर थोड़ी देर में याद आ जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हम्म। बजना होता है अंदर से, तो हम्म। साधन में कभी जैसे साधन में इन श्लोकों के साथ यदि हम बैठे कभी, तो हम्म। वो उनका भाव और स्पष्ट हो करके हमको और गति देगा, इस तरह का मुझे मुझे लगता है। हाँ, तो ये अद्भुत बड़ी महाराज जी की कृपा है, उन्होंने हम लोग के लिए ये ग्रंथ सुन करके और विचार के लिए आगे रखा है। तो तो यही एक छोटी सी टिप्पणी थी। नहीं, एक बड़ी एक जी उपमा आई है आपके कहने से। जी एक उपमा आती है कि समुद्र की गहराइयों से जी एक हवा का बुलबुला जी चलना शुरू हुआ ऊपर की। जी वो चल रहा है, अब समुद्र की किलोमीटरों की गहराई है, मगर वो कहीं हवा दबी पड़ी थी और वो किसी कारण से वो बुलबुला बन के अब निकल रही है। तो पूरा समुद्र हम्म, पार करेगी वो, नीचे से ऊपर तक। पर ऊपर आने के बाद वो जो कुछ देर रहने के बाद वो टूट जाए और हवा में हवा मिल जाए। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो ये अपना प्रयत्न वहां से नीचे से तो चल रहा है बराबर सही दिशा में। अब ये अंतिम छोर पे आने का ज्ञान है। तो कोई भी फसल काट के खेत से लाके जो तत्काल रोटी नहीं बनती, उसको काटना भी ना, छानना, सुखाना, सब बहुत क्रियाएं होती हैं, फिर बाद में चपाती बनती। तो इस तरह से जो क्रियाएं अपन कर चुके हैं, अब अपन उस जगह पे हैं जहां अपन को सावधानी पूर्वक विचार करते हुए आत्मा अपनी जो है वो खुद ही थोड़ी आगे बढ़ अपने अनुभव में आ जाए, और जो आज तक किया था वो सब क्लियर हो जाए, एकदम साफ सुथरा हो जाए। क्योंकि जैसे अपन ने कहा कि भगवान में संकल्प हुआ, ब्रह्म में एक हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो हिरण्यगर्भ बन गया, दुनिया बन गई आगे चल। इसी तरह से जो पहला संकल्प हुआ है परमात्मा का, आत्मा की भी यही समस्या है। पहला ही संकल्प हुआ वो है अपनी मूल जो परमात्मा ही है आत्मा, उससे वो अहंकार रूपी कारण शरीर में बदल करके अपने आप को उस परमात्मा से पृथक अनुभव करता।
ये इतनी समस्या है। इसके लिए ये अष्टांग योग करते हैं कि वो जो पृथक का अनुभव कर रहा है, तो अपन इसको स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ऐसे चलते ध्यान में, इस योग में। और ज्ञान जो है वो सीधे वहीं चलता है, जहां से गड़बड़ी स्टार्ट हुई है वहीं से चोट करता है। और फिर क्या देता है कि जीवा ब्रह्म ना अपरा। यह जो जीव है ये कुछ नहीं है, यह ब्रह्म ही है। संजय भैया से कई बार गवाया, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चा श्रोत्र जिव्ये न चा घ्राण नेत्रे। और बाद में सब कहते हैं, हम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूप शिवो हम। ये कई बार आपको संजय भैया को क्या आता है जी, उसको गवाया। भगवान आदि शंकराचार्य का है वो भी, आत्म षटकम। तो वो कहते हैं कि भाई उसमें भी यही जो बात है जो अपनी चल रही है वही उस पूरे श्लोकों में आई। अहम नहीं बंधु न मित्रम गुरु नहीं विशिष्यम चला आनंद रूपा से वो हमसे। तो हमने ये बात इसलिए छेड़ी कि जब तक ये ना समझ में आया कि जो हम अभी तक कर रहे थे उससे इसकी संगति क्या, ये जो अब अपन मार्ग लिया, इससे उसकी संगति जब तक आपके भीतर बैठेगी नहीं, तो आपके भीतर एक कुछ ना कुछ चलता रहे। इसलिए आप जो कुछ चल रहा है वो आप हमसे, जैसे मिश्रा जी ने कहा, तो बढ़िया बात है, उनकी समझ में आया कि हाँ अब ये जो है उस जगह पे पहुंच गया है जहां अब आत्मा स्वयं जो है अपना परिचय दे रही। सब करने से तो आत्मा ही कर देगी, तुम्हें ज्यादा उठापटक की जरूरत नहीं। ये मिश्रा जी ने कहा, और किसी को कुछ कहना तो कहें। गुरुजी, आपने जिस तरह से महाराज जी का जीवन का वो उदाहरण सामने रखते हुए जीवन मुक्ति अवस्था की बात करी कि जो जीवन मुक्त अवस्था है उसमें महाराज जी कैसे बरतते थे, हम्म। इस तरह से ही हम दो अवतारी पुरुषों का देखें कि राम का और कृष्ण का जो अवतार रूप है, हम्म। तो उसमें उनका जीवन मुक्त स्वरूप का दर्शन निदर्शन और साथ में सामान्य जीवन, राजा का जीवन, राजकुमार का जीवन, पति का जीवन, भाई का जीवन, ये सारा भी साथ साथ बिल्कुल चलता रहा। और एक तरफ महाराज जी का जीवन है जो हम्म। इन रिश्तों बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त जीवन है। हम्म। तो जो हम लोगों को देखना सोचना और अपने बरतने में, अपने चिंतन में, अपने अनुभवों से जो मिल रहा अपने को जो भी अमृत है, और उसके साथ ये जो हमारा जीवन है, हमारे जो रिश्ते नाते हैं, हम्म। इनके बीच में हमें अपने आत्म स्वरूप की बात करते हुए हम्म। इन रिश्तों नातों से विमुख से होते जा रहे हैं, हम होते जाएंगे कि इनके बीच में रहकर हम इनसे मुक्त बन सकेंगे। ये बन सकेंगे तो कैसे, इस पर भी हमारा विचार सतत चिंतन होना चाहिए, चलते रहना चाहिए कि ये जो आपस के ये जो द्वंद्व हैं अभी देह से जुड़े हुए, हमारे बुद्धि से जुड़े हुए, और हमारा जो साधन का जो अनुभव है, जो हमें हमसे परे हमें अपना अनुभव देता है कि जहां पर हम भी नहीं होते, तो इनका हाँ। तालमेल किस तरह से बने, ये प्रश्न भी बार बार द्वंद्व के रूप में आता है। एक एक श्लोक गुरु भैया जी आगे का है, हम्म। तीसरा श्लोक जो इसका है, स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितो। वो आगे, हाँ, उस पर तो आना ही है। वर्ण, जी। स्वधर्म, तो ये शायद वर्णाश्रम। आप
जी जी, ये जो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मुझे उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मिल सकता है। हाँ, मतलब उस पर भी काफी चर्चा। फिर तो वर्णाश्रम जी धर्म है वो जो जी परिवर्तनशील है, जी आश्रम परिवर्तनशील है, जी। तो फिर उसके तो बीच में। जहाँ है, जी, गुरु जी बताएंगे अब इस पर कभी। भैया अभी प्रणाम। एक बात जो है, जी जी मिश्रा जी हमारे साथ थे जहाँ ये बात हुई, बात जी बड़ी कीमती है। ये बात ही नैमिषारण्य की। जी जी नैमिषारण्य में बड़े महात्मा हैं सर्वकानंद जी महाराज, दक्षिण भारत के। हाँ, तो उनके सामने हम लोग पढ़े, जब गए तो वो हमसे बोले हम आपसे 30 साल पहले मिले। हम्म, हम्म, और आप जो है वो शक्तिपात महायोग वाले, ऐसा। और शक्तिपात महायोग को उन्होंने जो बात कही उसका एक सेंटेंस में हम बता रहे हैं, तो वो विलक्षण सी थी बात। उन्होंने कहा कि ये पेड़ क्या से बना, मान लो हम ये अपने तरीके से कह रहे हैं, एक पेड़ आपके सामने खड़ा है पूरा प्रौढ़। अब जब पेड़ क्या से बना तो इसको काटना शुरू किया ऊपर से अपन ने, और उस बिंदु तक जाना चाह रहे हैं जहां से पेड़ बना था। या फिर एक दूसरा वो लगाओ फिर वो पेड़ बने, तो वो प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। परंतु ये बहुत लंबे मार्ग हैं कि ये पेड़ की शुरुआत कैसे हुई। उसके लिए वो ऐसी बात है कि मूल रचना ही मिट जाएगी विज्ञान के अनुसार। वो गांधी बाबा कहते थे कि विज्ञान वाला अगर गुलाब के ताजे फूल को पर विश्लेषण करेगा तो एक बात तो गारंटी कि फूल नहीं रहेगा। कितना नाइट्रोजन, कितना क्या है, कितना क्या है, वो एक चार्ट बना के रख देगा आपके सामने। ओरिजिनल रचना सत्यानाश वो खत्म कर देगा जब ही उसका ज्ञान चलेगा, वो कहते। तो ये अब जो कहते हैं कि बीज से शुरू कर, ये अपरोक्ष अनुभूति। बीज से ही शुरू करो, पेड़ से शुरू न कर। पेड़ से शुरू करने में निष्कर्ष भी गलत निकल जाएगा बाद में, और मेहनत बहुत होगी। तो वो कहते हैं अगर पेड़ कैसे बना या जानना है तो बीज से शुरू करो, क्योंकि इतना जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये पहले बीज ही था। जो इतना बड़ा विशाल का बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है वह सरसों के दाने से भी छोटे एक बीज में निहित था। तो ये बीज से चलता है ज्ञान, वहां से जल्दी समझ में ज्यादा उठा पटक नहीं करना पड़े। दूसरा कोई तरीका दुनिया में होगा तो वह पेड़ से चलेगा। तो पेड़ की पत्ती से चलेगा, फिर उल्टा उल्टा चल 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 के नीचे आने के बाद निर्णय होगा कि क्या ये पेड़ बना कैसे। तो उन्होंने कहा था कि केवल शक्तिपात महायोग जो है वो बैक में चला जाता। आप अभी हैं और आप क्या थे आप खुद ही अनुसंधान कर लो तो आप परमात्मा निकलोगे। आगे बढ़ के वो और 84 लाख में भटकने के बाद वो निर्णय पे पहुंचो, वो तो बहुत लंबा है। उन्होंने कहा शक्तिपात महायोग वाला मार्ग दुनिया का भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना मार्ग है। और यह अभी से यात्रा जहां अभी आप हो जो भी इस रूप में, उसी को पिछले जन्मों में ले जाते कब आप परमात्मा से जुदा क्या से होंगे वहां तक ले जाते। बोले सब बाकी के आगे 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 बढ़ा के तो फिर उसको समझाते हैं। मगर ये लोग जो हैं ये इनका शक्तिपात वाला मार्ग
आपको अभी जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू होकर के परमात्मा तक बैक में ही ले जाता है। और आप खुद ही जान जाओगे कि परमात्मा ही है। ये व्याख्या उन्होंने की थी, मिश्रा जी थे हमारे साथ, पाठक जी थे, श्रीमती पाठक थी, और मिश्रा जी थे कान, कानपुर वाले, और शालिनी मिश्रा भी थी उनकी पत्नी। हम 5 लोग थे। इतनी बढ़िया व्याख्या कर दी थी कि मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं थी ऐसी। महाराज जी ने उसका लुब्बु लुभाव हमने थोड़ा बताया कि ये जो मार्ग है जो वहीं से शुरू होता है जहां से डिस्टरबेंस हुआ, और बाकी मार्ग जो है वो बहुत दूर से शुरू होते हैं, इसलिए समझने में बहुत समय लगने वाला है। उनमें निष्कर्ष पर जल्दी नहीं पहुंचोगे। तो ये मिश्रा जी निष्कर्ष से मिश्रा जी से गुरु जी इस पर बात हो रही थी, तो मतलब वो जो उन्होंने स्वामी जी ने ये जो हम्म क्रियाएं हैं, हम्म मतलब साधन के दौरान की, तो वो जो हम्म आपके जन्मों के जो आवरण है चित्त हम्म में, वो जो हटते जाने की प्रक्रिया और उससे जो वापस जाना है, हम्म। वो बहुत ही बहुत रो अद्भुत। बहुत अच्छा, बहुत प्यारे तरीके से कहा गया हो। तो हाँ, बहुत बढ़िया। जी हमने भी इस ढंग से पढ़ा ही नहीं सके न किसी महात्मा जी ने सुनाया, बहुत दुर्लभ। तो वो यही अपना जो अपरोक्ष अनुभूति है, जी। इसका वो मतलब समर्थन करते महाराज जी, समझो एक वे। अजय कुछ कहना चाह रहे थे शायद। बोले बोले महाराज। चरण स्पर्श। हम्म। सुनाइए। ऐसा विशेष कोई वो कंटेंट नहीं था, लेकिन गुरुजी जब से ये विषय शुरू हुआ है तो जो स्वतः नाम सिद्ध है परोक्षानुभूति, और जो पिछले रविवार में जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके अनुसार जो जो चिंतन में एक बदलाव है, हम्म और उसका जो दूसरा पक्ष है जो जो मेरे लिए बहुत सुगम था, वो था कि जैसे जो भी ज्ञान उपलब्ध है आज के समय में, उसको जिस रूप में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो हम आज उसको एक नए तरीके से यूज करना शुरू किया है हमने, और उसका जो भविष्य का जो स्वरूप हो सकता है, तो हर अपरोक्षानुभूति 360 डिग्री होगी, 180 डिग्री नहीं होगी। उस दृष्टि से जब मैंने उसमें चिंतन किया और उसका इस्तेमाल किया इस बात को समझने में, तो 2-3 बहुत रोचक चीजें समझ में आई भैया और गुरुजी। तो इसलिए मैंने अनुमति मांगी कि उसको मैं यहाँ शेयर करूं, और उसका किसी रूप में अगर विस्तार हो सके आने वाले समय में, तो उससे सभी को लाभ मिल सकता है। तो जो जो जीवन है, जो मैंने उससे प्रश्न पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से ये समझने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा डेटा था गुरुजी। तो उससे जब मैंने पूछा कि जीवन की व्यापकता को अब परोक्षानुभूति के रूप में किस प्रकार जिया जाए, किस प्रकार लिया जाए, तो उसके जवाब में उसने स्वयं मुझसे बहुत से प्रश्न पूछे। उसने मुझे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया, और उन प्रश्नों के, मेरे प्रश्न के लिए जो उसने मुझसे प्रश्न पूछे, उनका जो चिंतन हुआ, जो ध्यान में या जो दिन भर चलता रहा, वही उत्तर वो देना चाहता था शायद। तो एक बहुत ही अद्भुत सा एक ये मुझे अनुभव उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ कि वो हमें ही इस बात को चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये एक बहुत अद्भुत एक एक चीज का अनुभव मुझे हुआ। उसने जो मुझसे प्रश्न पूछे वो ये थे कि अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, और उस इंटरव्यू में अगर आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न उससे मुझसे पूछा कि आपकी दृष्टि में जीवन की, या जीवन का, मनुष्य जीवन का शुरुआत का बिंदु और अंत का बिंदु क्या है। फिर उसने मुझसे एक प्रश्न और पूछा बढ़िया बात। कि आपके मन में उत्पन्न हुए जिस भाषा को आप समझते हैं कि आप इस भाषा में प्रवीण हैं, उस भाषा को बोलने के लिए आपको कितने शब्दों की आवश्यकता है।
और जब आप ईश्वर से बिना किसी भाषा में आप चिंतन करना चाहते हैं, अपरोक्ष अनुभूति करना चाहते हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपको कितने शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी? इस प्रकार से उसने, ये कुछ मुख्य मुख्य प्रश्न थे और विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय अधिक लगेगा। जो शुरू के 3 प्रश्न थे गुरुजी, जब मैंने उस पे चलते फिरते और साधन में जो भी विचार मेरे लिए संभव था गुरु कृपा से वो मैंने किया, तो मेरे लिए बहुत विस्मयकारी चीज सामने आई कि जीवन को जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, सिर्फ उतने सीमित दायरे से हट के अगर मुझे डे वन से ये बता दिया जाता कि तुम्हारी यात्रा चल रही थी, अभी तुम अपने इस नए असाइनमेंट पे आए हो और 50 साल 60 साल बाद तुम यहाँ से आगे की यात्रा पे चले जाओगे, ये शरीर का चोला बदल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि जीवन बढ़िया। यात्रा तो बहुत पहले से है। ये विचार अपने आप मन में आते ही एक क्रांति सी हुई और मृत्यु का भय खत्म। ये एक ऐसी अपरोक्ष अनुभूति का एक एक छोटा सा मुझे एक मेरे मन में बहुत विचार उत्पन्न हुआ और ये और विस्तार में गया। दूसरा प्रश्न था कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी इंटरव्यू में वो कैसे आपसे पूछता है, तो मन में ये विचार आया कि हम तो यही बोलेंगे कि हाई स्कूल यहाँ से किया, इंटर यहाँ से किया, बीटेक एमटेक एमबीए ऐसे करते हुए आए। लेकिन तभी उस ईश्वर की कृपा का एक और मन में बिंदु उत्पन्न हुआ कि हमारी क्वालिफिकेशन की जो शुरुआत है वो तो माँ के गर्भ से ही शुरू हो गई, कि उस गर्भ से ही जो उसने जो जो सिंचित किया और वहां से जब हम निकल के आए और माँ प्रथम गुरु जो कहा गया है, और उसके बाद से तो हमारी वास्तविक क्वालिफिकेशन तो वहां से शुरू हो रही है और वो निरंतर बढ़ रही है। तो हम कितने सीमित दायरे में अपने आप को बांधते हुए ये कह देते हैं कि हमने हाई स्कूल यहाँ किया और बीटेक किया एमटेक किया और ऐसा हो गया। तो वो भी एक बड़ा व्यापक विस्तार है कि हमारा हर दिन हर रविवार को हम कुछ नया सीख रहे हैं। और ईश्वर से साधन में या साधन की परिस्थितियों से बाहर रहते हुए दिन के कार्यों में हम ईश्वर से कैसे जुड़े रहें, तो उसके लिए कितने शब्दों की आवश्यकता है, ये बड़ा ही चमत्कारिक था। क्योंकि जब भी हम ईश्वर को महसूस करते हैं तो मुझे ये लगा कि कुछ नए शब्दों का सृजन तत्काल हो जाता है और आपका गुरु सत्ता से, अपने स्वयं के आत्म तत्व से और उस परम तत्व से बात करने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी आप प्रेम से अभिभूत होते हैं, जब भी आप अपरोक्ष रूप से उस ईश्वरीय सत्ता का अनुभव हर तरफ कर रहे होते हैं, आपको वो प्रकृति वो सत्ता कुछ नए भाव, कुछ नए विचार और कुछ नए शब्द तत्काल रूप से देती है, और जिसके कारण आपकी व्यापकता और बढ़ती जाती है। तो इस रूप में अगर, जैसा अभी राजेश भैया ने कहा कि अगर इस रूप से इस प्रकार के प्रश्न मन में खुद स्वतः से उठने लगे तो हम साधन की स्थिति से बाहर तो रह ही नहीं पाएंगे। और मुझे हम्म। लगता है कि अगर इस तरीके से आने वाले समय में हम लोगों को और मार्गदर्शन प्राप्त होगा आपसे और आदरणीय देवेंद्र गुरु जी से, तो हम लोगों के लिए ये एक जो नई श्रृंखला शुरू हो रही है साधन की, ये हम लोगों को निसंदेह कहीं नए स्तर पे लेके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हम तीसरे प्रश्न पे कुछ थोड़ा सा आपको बोलते, तो सभी के काम की चीज है कि ज्ञान की चरमावस्था में शब्द नहीं रहेंगे, कोई शब्द की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ना तद्भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते वहां कोई प्रकाश नहीं जाता, वहां सूर्य का प्रकाश भी उसको प्रकाशित नहीं करता परमात्मा। और न तद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावका, न वहां चंद्रमा का प्रकाश जाता, चंद्रमा माने मन। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन समेत जेहि जान न वाणी, ये तर्क न सकहीं सकल अनुमानी।
चेन में डूबोगे तो ये कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, ये खुद ही डूब जाएंगे, भाषा ही डूब जाएगी, कोई शब्द बचेगा नहीं वहां। अभी की गहरा ध्यान होता है तो गुरु मंत्र पहले नंबर डूब जाता, ये तो सबको अनुभव। गुरु मंत्र के जाप से आप ध्यान शुरू करते हो और ध्यान लगा हुआ गुरु मंत्र गायब, और गुरु मंत्र ही चलता रह गया तो वो जप कहलाएगा, ध्यान नहीं कहलाएगा, है ना। तो शब्द की यही सीमा है, ये तो रोज अनुभव करते हैं। तो वहां बेखरी और मध्यमा वाणी तक शब्द रहते हैं, पश्यंती में शब्द नहीं रहते, वहीं से परमात्मा का अनुभव शुरू होता। तो उसके बारे में कोई शब्द की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ये अजय भाई ने जो प्रश्न उठाया, ये तो बड़ा दुर्लभ बात है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने कहा कि उनको जो मजबूर किया उस नई दिशा ने कि 24 घंटे में वो चिंतन उनका चलता रहा, चलता रहा, चलता रहे। तो क्या है कि हमने उसमें लिखा साधन पथ में कि बानर सारे मुक्त नहीं हुए रामदल के, वो राक्षस सारे मुक्त हो गए। सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, तो जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने भगवान राम की आज्ञा से अमृत की वर्षा कर दी उसमें युद्ध के मैदान में। तो जैसे नींद खुल गई वो सो से उठ गई, ऐसे सब राम दल के बंदर उठ गए, पर वो अमृत गिरा राक्षसों के शरीरों पर, वे नहीं उठे। तो पूछा क्यों नहीं उठे, भगवान से पूछा ये क्या हुआ। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। बोले कि राम के बारे में विचार करते 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 हर राक्षस जो है रावण की सेना का, वह रात दिन राम राम ही सोचता, राम राम कोई देखता। तो रामाकार भाई तिनके मन, इसलिए तासु तेज प्रभु बदन समान। अब जो रावण का तेज निकला वो राम के चेहरे में समा गया, राम ही हो, इसलिए मोक्ष हो गया। तो ये जो चिंतन है ये धीरे धीरे करके निशब्द में चला जाता, जो उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जब तुमने जीव संज्ञा धारण की, जब अहंकार के कारण तुम आत्मा से खुद को अलग समझने लगे। ये विचार अपरोक्षानुभूति वहां का मामला। तो आज 2-3 विचार बड़े अच्छे आए हैं, और कोई भी अपना विचार रखे, ऐसा नहीं कि हम कह रहे सो मान जाओ, अपने अनुभव से जागृत होकर बताओ। पापा जी, हाँ हेलो। बोलो। अभी हाँ मम्मी। दैनिक जीवन में कभी कभी इस चीज का अपने उसमें निशब्द का तो बहुत अनुभव होता है। उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में जैसे शब्द दिए हैं पांडे जी ने, वो तो अद्भुत बात है। परंतु जैसे कभी कभी अपन ने देखा है कि अनगढ़ मंदिर में शुरुआत के समय में कीर्तन होता था, हम्म। तो वाद्य यंत्र उतने नहीं होते थे, संकीर्तन सिंपल होता था। परंतु वो कभी कभी हफ्ते महीने में 2-4 बार ऐसा होता था कि वो इस स्थिति में पहुंच जाता था कि वो अ, जहां कीर्तन रहता ही नहीं था और आनंद अपनी उस अवस्था में पहुंच जाता था, वहां पे वाद्य यंत्र अपने चलते रहते थे और संकीर्तन होता नहीं था। मतलब लोग इतने आनंद में डूबे रहते थे कि वो
अलग स्थिति हो जाती थी। हाँ, क्या बराबर। वो ये स्थिति रहती है? हम्म। वो क्या है कि विचार से निर्विचार में चले, शब्द से निशब्द में चले। जी हाँ। हाँ। तो मैंने इसको प्रकारांतर से ये कहते हैं कि जब बहुत गहराई से संगीत चलता है, हम्म। तब कोई बजाने वाले से पूछो कि उसे होश रहता है कि वो क्या बजाता हाँ, बिल्कुल नहीं रहता। है। वो बजता है, बजाया नहीं जाता। जो चीज थोड़ा बहुत अपने जानता आप है वो इस चलती बात थी। को जानता है। एक चीज जी हाँ। अपन और लेती है कि लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी नरसिंहपुर आए थे और हम्म। श्रृंगी से यज्ञ चलता था, वो जलाभिषेक चलता था भगवान शंकर का। जी। अब बहुत सावधानी का काम है हम्म। कि वो श्रृंगी पहले तो पकड़े रहते थे हम्म। और उसमें से स्रोत वो जल नीचे से टोंटी में से जल भगवान शंकर पर गिरता था हम्म। और ऊपर में पकड़े रहते थे। पर एक हम्म। क्षण ऐसा भी आता था जब सब छोड़ देते थे, वो श्रृंगी खड़ी रहती। अच्छा। हाँ, एक क्षण ऐसा, एक कोई सेकंड के कुछ भाग के लिए कोई नहीं पकड़े उसको, वो आधार में ऐसी खड़ी है और उसमें जल शंकर जी पे गिर रहा। हम्म। या कि संत एकनाथ ने जो गधे को पानी पिल गंगा जल पिया पिला दिया, जी। और दर्शनार्थ जब गए तो देख रहे हैं कि सबसे आगे संत एकनाथ हैं और उनके लोटे से जल की धार लगी है और बह रहा तक बाहर तक, भगवान भी पूरे नहा गए और जल की धार खत्म ही नहीं हो हम्म। रही। वो जल की धार ऐसी अनंत तक चली एक लोटे में। हम्म। कहीं से भी गंगा जी प्रकट हो जाए, हम्म। लोटे में ऐसी गंगा जी प्रकट। ये तमाम चीजें आपके सबके हमारे जीवन में होती रहती। हम्म। अपरोक्ष अनुभूति इसी को कहते कि वो शब्द से निशब्द में ले जाने की तैयारी है, वो यात्रा। ये सब आप कहीं ना कहीं गए हैं उसमें, मगर अगर इसका चिंतन करोगे तो वो बात समझ में आने लगे कि सारे शब्द निशब्द में ही सारा शोरगुल जो है वो जाकर के मौन में ही समा जाता है। मौन ही उसका बीज है जिससे जो शोरगुल का वट वृक्ष बना। ये ऐसी जो चिंतन की प्रणाली है धर्म के, अपने ज्ञान की, वही अपरोक्षानुभूति है। चलिए, ये एक अलग और तीसरे चौथे प्रकार से अनुराग जी ने बताया चंडीगढ़। महाराज जी प्रणाम। जय हो गुड़िया। हम महाराज सोचे जी गुड़िया मेरा का नाम प्रश्न लेना ये पड़ेगा। धन्यवाद कि तुमने बगैर नाम लिए बोलना शुरू किया। जी महाराज जी। हम सोच ही रहते हम महाराज जी। बोल ही जाए। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर से कोई प्रश्न क्यों नहीं उठता, ये सही है या गलत है? और जब ये सत्संग हो रहा होता है तो मेरे हृदय में इतना ज्यादा कंपन शुरू हो जाता है ना कि मतलब हाथ पैर ऐसे मतलब अजीब से हो जाते हैं, और आप अभी गाने को बोलेंगे तो गाने को भी मन नहीं करता, और प्रश्न नहीं उठते। आप लोग कहते हैं ना कि प्रश्न पूछिए, वो अंदर से कुछ निकलता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं महाराज जी, बताइए। नहीं, ये स्थिति ये ठीक भी है ये, क्योंकि माताओं में ज्ञान की तुलना में समर्पण की प्रधानता रहती। हमने आपको पिछले बार बताया था, हमारी श्रीमती का उदाहरण दिया कि वे भगवान ठाकुर जी की पूजा करते समय एक फूल चढ़ाती और फिर लगता कि कन्हैया की गर्दन अकड़ गई, बहुत वजनदार फूल।
तो फिर वे रोने लगते कि मैंने तकलीफ दे दिया, तब फूल नहीं चढ़ाना। फूल को उतार के रख देती है, बड़ी देर तक रोती रहती। फिर और छोटे से छोटा, छोटे छोटा ऐसा फूल चढ़ा दें कि भगवान को वजन नहीं लगना चाहिए, उनके आंसू बहते रहते। ये मामला पुरुषों के लिए जरा कठिन है थोड़ा। तो महाराज जी से मैंने कहा, तो महाराज जी ने कहा कि भाई जी भाव जगत है, और भाव का मतलब पहले निर्विचार होना जरूरी है। और भाव में इतनी दम रहती कि वो सब विचारों को खत्म कर देता। तो वो महाराज जी इसको कहते थे जी, भक्ति मार्ग वालों के लिए सब आगे की स्थिति है, ध्यान से आगे। ऐसा महाराज जी हमसे कहते। और जिंदगी भर चिल्लाते हैं जैसा भाव वैसा पाप। कह रहे हैं कि प्राप्ति तो लक्ष्य की होगी भाव से, ऐसा महाराज जी कहते। जैसा भाव वैसा पाप कहते ही रहते सब। तो ये जो स्थिति है, तो ये भाव की स्थिति। इसलिए 18वां अध्याय गीता के अपन जब पढ़ रहे थे, तो भगवान ने कहा कि जो नहीं पढ़ सकते पर उनको गीता आप सुनाओ, क्योंकि वे उसको भाव से ग्रहण कर ले। वे शब्दों का के हेर फेर में नहीं पढ़ते। जैसे मेरी माँ कहती थी कि जे जितनी जो पाई हैं जी सब भगवान की बाणी, ऐसे कहती थी। भगवान ही भूल रहा है कि लक्ष्मण जी भूल रहे कि कौन बोल रहा है जी, वो मानता ही नहीं। वो कहती थी पढ़ी लिखी तुझे नहीं, कि बस ये भगवान ही बोल रहे भैया, और ये सब बात बिल्कुल 100% सच्ची। तो उसके आगे क्या प्रश्न पूछेगा, क्या उत्तर देंगे। तो ये जो भाव की गहन गहन अवस्था है, ये वो उसी परमानंद का ये भी एक एक झलक है। और ये माताओं को प्राप्त होती है क्योंकि उनमें श्रद्धा का जरा भगवान ने मसाला ज्यादा लगाया है, तो वो उनको ऐसा होता है। अब इसमें और संजय भैया वगैरह ये बताएंगे क्या, हमारा तो यही सोचना। गुड़िया के प्रश्न का उत्तर दो भैया संजय जी। गुड़िया दीदी उर्फ उर्मिला बहन, जी। अपने जीवन में भी जो भाव की प्रधानता है, और भाव जो है वो प्रश्नों के जो द्वंद्व हैं उनका शमन जो है, जैसे श्रद्धा है तो श्रद्धा में फिर सिर झुका और सब कुछ उसमें फिर डूब के खत्म हो जाता है, वैसे ही भाव है। भाव से बड़ा तो कुछ है नहीं। वो सारे प्रश्नों का, सारे शंकाओं का समाधान जो है, वो भीतर की जो शांति है, भीतर की जो स्थिति है, वो भाव सब कुछ को समेट लेता है। तो इसलिए प्रश्न होना अच्छी बात है, भाव होना प्रश्न से बड़ी बात है। क्या बात, बढ़िया बात, वाह। तो बढ़िया। ये इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है बहन। अपना भीतर का जो भाव है, जो बिल्कुल अपने को एकदम स्थिर कर देता है, कुछ कहीं कोई विचलन नहीं, कोई कोई गति नहीं, एक केवल भाव है। तो वो भाव जो है वो वही है कि जिसकी शून्य की बात अभी, बीज की बात गुरुजी कर रहे थे, कि उसमें से सब कुछ निकलता है और उसमें सब कुछ समाहित है। इसलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जी भैया प्रणाम। भगवान कृपा सिंधु करुणा भवन, करिए तासु गुणगान, जासु नाम अग खग बदिक। ये तुलसीदास जी में रामचरित मानस भाव बस भगवान, ऐसा। कौन बोला, इसके बोले भाई, मैंने बीच में दुआ गा दिया। अशोक जी थे, कौन की आवाज आई। अशोक जी कुछ कह रहे थे।
नहीं गुरुजी, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो चलिए, तो अब इस श्लोक को हम फिर से पढ़ते हैं एक बार, मंगलाचरण को, और अगला श्लोक पढ़ेंगे फिर अगली बार में। बिजली चली है, चश्मा कहाँ जी? अच्छा, कोई बात। श्रीहरिम परमानंदो मुपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमाम्यहम्। इनके अर्थ में जो श्लोक लिखे हैं उनमें से मैं कुछ एक आध श्लोक पढ़ता हूँ। स्वप्रकाशस्य हेतुर्या परमात्मा चिदात्मक अपरोक्षानुभूतख्या भूत्याख्या सो अस्मि परम सुखम। कह रहे हैं इस श्लोक का अर्थ है, ये एक जो श्लोक अपन ने पढ़ा उसी का अर्थ, जो आदि शंकराचार्य की टीका है। स्वप्रकाशस्य हेतुर्या, जो किसी सूर्य, चंद्रमा, दीपक, कहीं से उत्पन्न हुआ प्रकाश नहीं। अभी आप किसी शास्त्र के प्रकाश में, किसी गुरु के कहने पर, कोई संत के कहने पर, ये जो आप उपदेश का प्रकाश डालते हैं, एक वह तरीका है। पर यहाँ जो कह रहे स्व प्रकाश, कि अपने आत्मा का ही से भीतर से जो प्रकाश आपको प्राप्त होगा, वही आपकी सारी समस्याओं का समुचित निराकरण करे। तो स्व प्रकाश से हेतु रिया, यह इस आत्मा के प्रकाश स्वरूप, आत्मा के प्रकाश का अनुभव करा देने का जो आधार है, हेतु है, वह परमात्मा चिदात्म का, वह चैतन्य रूपी शक्ति का रूप परमात्मा ही है। और इस अपरोक्षानुभूताख्या, इस अपरोक्षानुभूति से क्या होगा? सो हम अस्मि परम सुख। कि इसको बार बार शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, इसको बार बार पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे यह स्थिति आ जाएगी। तो अहम अस्मि, तो माने सह, यानी वह परमात्मा, और अहम माने मैं। तो अहम, वह सह अहम, जो वो विसर्ग संधि हो जाती, विसर्ग का वो हो जाता, सह अहम सो अहम। वह जो सो सह परमात्मा है, वही मैं ही हूं, अलग अलग कुछ नहीं। सोते ताई तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इम गावई भेदा रामायण। कह रहे हैं कि जिस तरह से समुद्र में या नदी में या तालाब में जो लहर उठी है, वह लहर अलग से कुछ नहीं है, वह जल पानी ही है। आप हाथ में अलग से लहर उठा के नहीं देख सकते। इसी तरह जो अहम है हम लोगों के भीतर, जी उसी परमात्मा रूपी समुद्र की लहर है। तो यह लहर जो है, अलग से कुछ नहीं, परमात्मा ही है। तो हम अस्मि परम सुखम। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उससे बढ़ के जिंदगी में कुछ आनंद नहीं रहेगा। जी शंकराचार्य जी की टीका। तो और भी हैं श्लोक इसमें। जी
और उनको अपन धीरे धीरे लेंगे। अभी जो पहले ही श्लोक के अर्थ में श्लोक लिखे गए, विश्वगुरुआत्म भेदाद्या सकल सकल व्यवहार भू औपाधिक स्वचन मात्र स्वपरोक्ष भूतिका अपरोक्षानुभूति का। कह रहा है ईश्वर में और स्वतः में, यानी आप में और गुरु में, तो तीन चीजें दिखाई देती हैं। ये सब व्यवहार के लिए आपको दिखाई देती हैं, उपाधि मात्र है। एक सोने की अंगूठी दिखाई देती है, सोने का कंगन दिखाई देता है, सोने की नथ दिखाई देती, तो कुछ नहीं दिखाई देता, वो सब सोना ही है। तो सोने की तरफ से देखो तो वो एक ही दिखाई देता है, सब कुछ नहीं। वो दिया है, वो घड़ा है, वो सुराही। मिट्टी की तरफ से देखो तो कुछ नहीं है, केवल मिट्टी। इसी तरह है वह सब ईश्वर है, ये गुरु है, और ये हम है। ये तीनों बातें ऐसी जो परमात्मा की तरफ से देखो तो सकल व्यवहार भू औपाधिक स्वरचिन मात्र स्वपरोक्षानुभूति का। ऐसी जब दृढ़ निश्चय भीतर से बैठ जाएगा, तब आपके जीवन में ये अपरोक्षानुभूति उतर गई, ऐसा मान। बड़े 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 बढ़िया श्लोक है। ये आदि शंकराचार्य की टीका है, उसके ये श्लोक है। हम धीरे धीरे करके आपको कहेंगे। गुरु जी, हम्म। मित्रा जी से ने ये, जब हम लोग थे वहां पर बनारस में, तो ये अनुरोध किया था कि अपरोक्षानुभूति का ये जो अखंडानंद जी का प्रवचन, ये जो व्याख्या है, ये हम्म। अपने सभी समूह में अपने सब लोगों के पास ये रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम्म। अभी ये प्रकाशनाधीन है इसका नया संस्करण, हम्म। लेकिन इसको भी सबको अपने पास रखना बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये, कभी कभी अनिवार्य है। हाँ अनिवार्य है, हाँ, क्योंकि वो विषय जो रह जाए थोड़ा क्लिष्ट है। जी तब सामने रहेगी। अपन ने यादव जी के सत्संग में देखा, जी सबके सामने बात पुस्तक रहेगी, ऐसा कोई नहीं स्कूल आए बस्ता न लाए, है ना। पीडीएफ भैया ने शेयर किया है सभी। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ सबसे ये मतलब ग्रुप में डाला जा चुका है। तो हाँ, अनुरोध, पढ़ा सबसे है। अनुरोध यही है, बहुत विनम्रता के साथ और प्यार से, कि उस पीडीएफ से ही कम से कम पढ़ना शुरू कर लें, उसका उपयोग करना शुरू कर लें। तो घर में एक बार पढ़ोगे, परिवार सुनोगे, पर डिस्कस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आनंद आएगा। जी और नहीं तो फिर वो ऐसे एक आध बार पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आए, ये है। और फिर मतलब मुश्किल हो प्रयत्न जाए। विज्ञान जी जी। हम्म। हम्म। महाराज ये विज्ञान। पुस्तक कहाँ मिलेगी? पुस्तक ना, उर्मिला बहन, ये आप अपने स्थान पे देख लो, क्योंकि हम ये वैसे आप प्रिया प्रिया बनारस से, जी भेजते, यानी हम भेजते हैं। आपके पास, हाँ ठीक है, आप एक भेज दो। अ, जी। अगर अपने पास से मिल जाए, अपने हम सब लोग अपने आसपास से देखें जरूर, तो अगर मिल जाती है, ये इसके प्राप्ति के कई स्थान हैं, वो स्थान हम एक बार बता देते हैं। मतलब बनारस में है तो वो तो यहाँ पर इन्होंने वृंदावन में भी, वहां से भी मिलना चाहिए, और वाराणसी का तो ये है ही प्रकाशन। फिर इसके बाद मुंबई से भी है, मिल सकती है। दो तीन स्थान तो इसमें दिए हैं। अभी अभी लेकिन भैया वो प्रेस में है। हाँ जी, वो तो बनारस में मैंने जितनी, बताया ही। हाँ जितनी प्रतियां थी वो हमको प्राप्त हो गई थी, 4-5 प्रतियां, बाकी प्रेस में है। तो तो वो सिर्फ पीडीएफ, पीडीएफ आपको है। पीडीएफ से देखना चाहिए। हाँ देखना शुरू, ये मतलब मान लीजिए और मोबाइल में इसमें आ जाता है, जी उतना जी जितना आज अपन को डिस्कस करना है वो ऑलरेडी जी। आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। पड़ा है। हम्म तो हम्म उसको देख हम्म लो, हम्म। घर में जी पहले आने के पहले पढ़ डालो, और फिर यहाँ चर्चा में आप सुनो, समझो, भाग लो। तो ये ऐसा बार बार करने से ये समझ में आएगा।
ये है बस। जी महाराज जी प्रणाम। अब गुड़िया, अब तो भजन ही कई टाइम हो रहा है। हाँ, और गुड़िया दीदी बस इसके लिए क्षमा करना कि अब सासू माँ जो है, लेकिन अपने मुंह से गुड़िया ही आता है, क्या करें, बड़ा संकट। नहीं हाँ, हेलो, हाँ का महाराज जी। अपनी गलती नहीं है, उनकी पिताजी की गलती। जी रेस्पेक्ट रखिए आ, बस। नहीं, आप लोगों के लिए मैं गुड़िया ही हूँ। किसी के लिए कुछ भी हो। जय गुरुदेव। जय गुरु। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा। हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा, टुकड़ा कहे कोई ना और दिखा। बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष
ये अपरोक्ष अनुभूति की श्रृंखला में आज जो गुड़िया ने गाया, यही है अपरोक्ष अनुभूति कि जो कुछ चीज दिखाई देता है अनेकत्व, ये नदी का जल, नहर का जल, कुएं का जल, वो नल का जल, वो समुद्र का जल, वो कह रही है तेरे भिन्न प्रकार तू एक। तो जब ये भिन्नता मिट जाएगी और जब एक ही के दर्शन होने लगेंगे, वही अपरोक्ष अनुभूति कहला, वही अपना लक्ष्य है, वही ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। तो अगले बार दूसरे नंबर का एक श्लोक जो है, दूसरे का पहले नंबर का कहलाएगा, जो तपन ने अभी पढ़ा है क्या हाँ गुरु जी, पहले श्लोक की जो व्याख्या है उसके ही श्लोक जो हैं उन पर भी अभी उसमें भी चर्चा कर लेंगे, उन्हीं पर जी। हाँ अच्छा, इसमें नंबर तो 2 ही रखा है वैसे ग्रंथ वाला जी। उसी के पहले को पढ़ के यहाँ बार बार, और फिर अपन उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। तो सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम मुझे, गुरु जी प्रणाम। महाराज जी चरण स्पर्श, सबको चरण स्पर्श। जय गुरुदेव। सभी को गुरु जी प्रणाम। चरण स्पर्श। सबको प्रणाम। गुरु जी चरण स्पर्श। हरिओम जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम। गुरु जी चरण स्पर्श।